गले में राधे राधे का स्कार्फ और मंगलसूत्र, हाथ में सुर्ख चूड़ियां और माथे पर लाल बिंदिया, अपने 2 कमरों के घर में सहाफियों, कैमरों और माइकों से घिरी सीमा हैदर बड़े एतमाद के साथ सवालों के जवाब दे रही थीं। करीब ही इनके आशिक सचिन मीना भी कुर्सी पर बैठे हैं। मुल्क के बड़े न्यूज चैनल्स के एंकर, रिपोर्टर्स से लेकर दर्जनों यूट्यूबर्स सीमा से बात करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। घर में मौजूद हजूम में सीमा के 4 बच्चों को आसानी से पहचाना जा सकता है। कुछ सहाफ़ी इन बच्चों को हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर मजबूर कर रहे हैं और ऐसा करते हुए बच्चों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। इस दरमियान कस्बे की कुछ खवातीन और कुछ हिंदू तंजीमों के लोग भी मिलने आ रहे हैं। आशीर्वाद देते हुए ये लोग सीमा के हाथ में कुछ पैसे पकड़ा रहे हैं और इनकी तस्वीरें खींच रहे हैं। इस दरमियान घर में जय श्री राम के नारे भी सुनाई दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग सीमा से घर में लगे तुलसी के पौधे को पानी देने की भी दरख्वास्त करते हैं। ये मंजर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में वाक़या सचिन मीना के घर के हैं। दोनों की जमानत होने के बाद यहाँ लोगों का हजूम है। हमारे रिपोर्टर की टीम भी सुबह से तेज बारिश के दरमियान सीमा हैदर और सचिन मीना से मिलने पहुंच गई। घर में दाखिल होते ही सचिन के वालिद नेत्रपाल मीना चारपाई पर बैठे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कहते हैं अब सब ठीक है, बच्चे खुश हैं। चंद घंटे इंतजार करने के बाद हमारा रिपोर्टर सीमा और सचिन से बात करने आया। तकरीबन 20 मिनट की गुफ्तगू में दोनों ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए जो इनकी दोस्ती और गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल होने से लेकर जासूसी के इल्ज़ामात, शादी, हिंदू मज़हब में शमूलियत के मुताल्लिक हैं। पाकिस्तान की सीमा हैदर की शादी साल 2014 में जैकबाबाद के रिहायशी गुलाम हैदर से हुई थी। इस शादी से इनके 4 बच्चे हुए। बादाज़ा दोनों कराची शिफ्ट हो गए और 2019 में गुलाम हैदर काम के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए। ये वो वक्त था जब सीमा ने सचिन मीना से बात करना शुरू की और इसका जरिया एक ऑनलाइन गेम था। सीमा कहती हैं, हमारी मोहब्बत की कहानी पबजी खेलने से शुरू हुई थी। सचिन पुराना खिलाड़ी था और मैं नहीं थी। पबजी पर मेरा नाम मारिया खान था। सचिन ने मुझे गेम खेलने की दरख्वास्त भेजी थी। हम गेम्स खेलते हुए नंबर्स का तबादला करते हैं। जब भी सचिन गेम खेलने के लिए ऑनलाइन आते थे वो मुझे गुड मॉर्निंग, तुम भी आ जाओ जी का पैगाम देते थे। सीमा कहती हैं, 3 से 4 माह तक गेम खेलने के बाद हम दोस्त बन गए। मैं इसे वीडियो कॉल पर पाकिस्तान दिखाती थी, ये मुझे इंडिया दिखाते थे। वो खुश था कि वो पाकिस्तान को देख रहा है और मैं खुश थी कि इंडिया देख रही हूँ। अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई शख्स आपसे बात करे तो खुशी होती है। सीमा कहती है कि मैं ज्यादा खुश थी कि मैं इंडिया के एक लड़के से बात कर रही हूँ। इस तरह हम सारी रात बात करने लगे। ये आदत सी बन गई और हमें मोहब्बत हो गई। जब मोहब्बत गालिब आई तो सीमा ने सचिन से मिलने का फैसला किया, लेकिन सीमा के लिए ये आसान नहीं था। सीमा हैदर का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ, मैं वहाँ रही हूँ, मेरा बचपन वहीं गुजरा है, मेरे भाई बहन वालदैन सब वहीं से हैं, मेरे वालदैन की कब्रें वहीं पर हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, चंद साल बाद बुढ़ापा और फिर मौत। आखिरकार मैंने अपनी मोहब्बत का इंतखाब किया। सीमा हैदर ने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए नेपाल का इंतखाब किया, लेकिन इनके इंतखाब के पीछे एक खास वजह थी। सीमा कहती हैं, हम दुबई से भी मिल सकते थे, लेकिन सचिन के पास पासपोर्ट नहीं था। हमें मालूम हुआ कि हिंदुस्तानी लोग बगैर पासपोर्ट के नेपाल जा सकते हैं, तो हमने नेपाल में मिलने का फैसला किया। मुलाकात का वक्त और जगह तय करने के बाद सीमा ने नेपाल का सियाहती वीज़ा लिया और शारजा के रास्ते खटमंडू पहुंची। सीमा कहती हैं, मैं पहली बार 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान से निकली और शाम को खटमंडू पहुंची। मैं पहली बार हवाई जहाज से जा रही थी। जब हवाई जहाज ने उड़ना शुरू किया तो मैं बिल्कुल बहरी सी हो गई थी। सीमा का कहना है कि उन्होंने नेपाल में सचिन से शादी कर ली थी। नेपाल में शादी हुई, हिंदू मजहब इख्तियार किया। सचिन पहले ही खटमंडू में सीमा का इंतजार कर रहे थे। सचिन के मुताबिक इसने होटल में एक कमरा किराए पर लिया था, जिसके लिए वो होटल के मालिक को रोजाना 500 रुपए अदा करते थे। इस दौरान सीमा हैदर के इंस्टाग्राम पर ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं जिनमें दोनों खटमंडू की सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों ने बड़ा फैसला किया।
सीमा कहती हैं, हमारी शादी 13 मार्च को खटमंडू के पटोपती नाथ मंदिर में हुई। एक टैक्सी ड्राइवर की मदद से हम शादी करने में कामयाब हो गए। हमारे पास वीडियोस भी हैं। मैंने खुद हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है। मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। शादी तो हो गई, लेकिन सीमा इंडिया ना आ सकी क्योंकि कराची में 4 बच्चे इनके मुंतजिर थे। वो लाहौर में दरगाह जाने के बहाने सचिन से मिलने नेपाल आई थी। सीमा पाकिस्तान वापस आ गईं, लेकिन अब यहाँ इनका दिल नहीं लग रहा था। 2 महीने गुजर गए और सीमा ने अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। सीमा कहती हैं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। मेरे नाम पर घर था जो मैंने 12 लाख में बेचा। इस रकम से मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए नेपाल का वीजा हासिल किया, जिस पर तकरीबन 50,000 रुपए खर्च हुए। इस बार सीमा का इरादा नेपाल के रास्ते इंडिया में दाखिल होने का था। सीमा ने दोबारा सफर के लिए 10 मई का इंतखाब किया क्योंकि इन्हें यकीन था कि ये तारीख इनके लिए खुशकिस्मत साबित होगी, क्योंकि 10 मार्च को वो नेपाल में पहली बार सचिन से मिली थी। सीमा कहती हैं, दूसरी बार आना आसान था क्योंकि एंट्री, एग्जिट और कनेक्टिंग फ्लाइट्स पहले से मालूम थी। मैं 10 मई को अपने बच्चों के साथ वहां से पाकिस्तान रवाना हुई और 11 मई की सुबह खटमंडू पहुंची, फिर पोखरा गई और रात वहीं रही। सुबह 6 बजे मैंने बच्चों के साथ दिल्ली की बस पकड़ी। मैंने अपने शौहर के तौर पर सचिन का नाम लिखा। सचिन ने टिकट बनाने वालों से भी फोन पर बात की। मैं ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। यहाँ सचिन इनका इंतजार कर रहा था, जिसके बाद वो इसे रबुपुरा में किराए के कमरे में ले गया। पोखरा से दिल्ली के लिए हर सुबह बसें चलती हैं। तकरीबन 28 घंटे के इस सफर में हिंदुस्तान नेपाल सरहद आती है, जहां तमाम मुसाफिरों की जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन सख्त हिफाजती निज़ाम में सीमा आसानी से इंडिया में दाखिल हो गईं। सीमा कहती हैं, सचिन ने अपना पता सही लिखा था। बहुत पूछगछ हुई, बैग चेक किए गए। इसने आई कार्ड के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि गुम हो गया है। मेरे बच्चे बीमार पड़ गए थे। ये 3 दिन का सफर था। मेरी बड़ी बेटी को कह आ रही थी। चेक करने वालों को मुझ पर रहम आया। सीमा के शौहर गुलाम हैदर ने सऊदी अरब से अपील की है कि इनकी बीवी और बच्चों को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। दूसरी जानिब सीमा का कहना है कि इनकी गुलाम हैदर से जबरदस्ती शादी की गई थी और वो इसे तलाक दे चुकी हैं। वो कहती हैं, मैं 2013 में किसी और को पसंद करती थी। घर वालों को ये बात पसंद ना आई तो उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी गुलाम हैदर से करवा दी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। सीमा कहती हैं, पाकिस्तान में भी 18 साल की लड़की कोई भी फैसला खुद ले सकती है। मैं आज 27 साल की हूँ। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं औरत हूँ, इसलिए मैं किसी मर्द को तलाक नहीं दे सकती। इनका कहना है कि इन्हें तहरीरी तलाक नहीं मिली है, जुबानी तलाक मिली है। रिपोर्टर से गुफ्तगू में सीमा के ससुर मीर जान जखरानी ने इल्जाम लगाया कि वो घर से भागते हुए 7 लाख रुपए और 7 तोले सोना ले गई हैं। इन इल्जामात का जवाब देते हुए सीमा ने कहा, मैंने ऐसा नहीं किया है। मेरे पास मेरी माँ का सोना है, जिसे मैंने अपने कान और हाथ में पहना हुआ है, जो इनकी माँ की निशानी थी। सीमा हैदर जिस अंदाज में इंडिया में दाखिल हुई, इसे देखकर कई लोगों ने इन पर इल्जाम लगाया कि वो पाकिस्तान की जासूस हैं। इनके भाई की पाकिस्तान की फौज में मुलाजमत, इनसे 4 मोबाइल फोन्स की बरामदगी ने भी लोगों के जहनों में शकूक को मजीद गहरा कर दिया। इन इल्जामात पर बात करते हुए सीमा ने कहा कि मैं जासूस नहीं हूँ। सचिन की मोहब्बत में मैंने घर के बाहर निकलना शुरू किया। पासपोर्ट बनवाएं, हमें यहाँ घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। मैं गरीब घराने से हूँ। मैंने ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की। हाँ, मैं अंग्रेजी के चंद अल्फाज बोल सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंग्रेजी जानती हूँ। वो कहती हैं कि मैंने इंडिया में पुलिस से कभी झूठ नहीं बोला। पुलिस ने जो भी पूछा सब कुछ सही बताया। 2022 में मेरे भाई की नौकरी पाकिस्तान आर्मी में थी। इन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। इन्हें सिर्फ 18,000 पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। 3 शिनाख्ती कार्ड और 5 मोबाइल के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 फोन थे, जिनमें से एक मेरा, 3 मेरे बच्चों के और एक सचिन का था। मेरे बच्चे फोन पर खेलते हैं। इसके अलावा मेरे पास पाकिस्तान के 3 शिनाख्ती कार्ड थे, जिनमें एक मेरे वालिद का, एक गुलाम हैदर का और एक मेरा। सीमा का कहना है कि अब वो इंडिया में रहना चाहती हैं और सचिन के साथ खुश हैं, लेकिन अपनी बहनों को याद करके इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं, बहनों को सब प्यार करते हैं, बहनें भी याद आती हैं। एक बड़ी बहन और एक छोटी है। बड़ी की शादी हो गई है। मेरा भाई छोटी बहन का ख्याल रखेगा। मेरे वालिद के जाने के बाद
पाकिस्तान में मेरा कोई नहीं था। अब मेरी शादी सचिन से हो गई है। वो मेरे बच्चों का ख्याल रखते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरे लिए ये काफ़ी है। अपने वतन वापसी के सवाल पर सीमा जज्बाती हो जाती हैं। मैं मर जाऊंगी, ख़त्म हो जाऊंगी, मैं अपना गला काट लूंगी, मैं जहर खा लूंगी, लेकिन किसी भी हाल में वापस नहीं जाऊंगी। मेरे पास वहाँ कुछ नहीं है। सचिन मीना भी ऐसा ही कहते हैं। वो कहते हैं मैंने सीमा से शादी की है, जब तक मैं जिंदा हूँ इन्हें हिंदुस्तान से नहीं जाने दूंगा। फिलहाल जमानत मिलने के बाद सीमा और सचिन अब एक साथ हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि मज़ाहिब और मुल्कों की सरहदों को अबूर करने वाली ये कहानी आगे कहां तक पहुंचती है। नाज़रीन गिरामी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें।